फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पोइट्स ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड, जिनको प्री रिप्लाइड पोइट्स भी कहा जाता है। सो इन द लेटर विक्टोरियन पीरियड अ मूवमेंट टुक प्लेस इन इंग्लिश पोइट्री। सो लेटर विक्टोरियन पीरियड में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई इंग्लिश पोइट्री में एंड इट वाज कॉल्ड द प्री रिप्लाइड मूवमेंट, और उस मूवमेंट का नाम था प्री रिप्लाइड मूवमेंट एंड वाज डोमिनेटेड बाय अ न्यू सेट ऑफ पोएट्स रोसेटी, स्विनबर्न एंड मोरिस हु वर इंटरेस्टेड सिंपली इन ब्यूटी। तो ये जो प्री रिप्लाइड मूवमेंट थी, इसके अंदर बेसिकली तो 7 मेंबर्स थे, जिनके अंदर कुछ पेंटर्स थे, कुछ क्रिटिक्स थे और कुछ पोइट्स थे। तो हमने प्री रिप्लाइड पोइट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो पोइट्स में आते हैं रोसेटी, स्विनबर्न एंड मोरिस, जो कि सिंपली ब्यूटी में इंटरेस्टेड थे। तो प्री रिप्लाइड पोइट्स जो थे उनको प्री रिप्लाइड पोइट्स क्यों कहा जाता था? बिकॉज रफायल वाज अ फेमस पेंटर, वाज बोर्न इन इटली। रफायल एक फेमस पेंटर थे जो कि आई थिंक 14 या 15 सेंचुरी में आए थे, जो कि इटली में पैदा हुए थे, इस वजह से उनको इटालियन पेंटर कहा जाता था। एंड द प्री रिप्लाइड ग्रुप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रफायल, दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड प्री रिप्लाइड्स। तो प्री रिप्लाइड जो पोइट्स थे वो इसी रफायल जो पेंटर थे इटालियन, उनसे इन्फ्लुएंस हुए और इसी वजह से इस ग्रुप को प्री रिप्लाइड ग्रुप कहा जाता था। इट वाज अ ग्रुप ऑफ पेंटर्स, पोइट्स एंड क्रिटिक्स एंड दिस ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1848। तो इस ग्रुप में पेंटर्स भी थे, पोइट्स भी थे एंड क्रिटिक्स भी थे, और ये ग्रुप जो था ये इस्टेब्लिश हुआ था 1848 में। एंड दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज द प्री रिप्लाइड्स ब्रदरहुड, और इस ग्रुप को प्री रिप्लाइड्स ब्रदरहुड भी कहा जाता था। इन दिस ग्रुप देयर वर डिफरेंट एंड वेरियस काइंड्स ऑफ आर्ट, और इस ग्रुप में डिफरेंट और वेरियस काइंड मतलब बहुत किस्म के आर्ट थे। सो जो लेटर विक्टोरियन पोइट्स थे, जिनको प्री रिप्लाइड पोइट्स भी कहा जाता है, उनमें सबसे पहले आते हैं डांटे गैब्रियल रोसेटी। डांटे गैब्रियल रोसेटी 1828 में पैदा हुए और 1882 में उनकी डेथ हुई। रोसेटी वॉज द चीफ फोर्स बिहाइंड द प्री रिप्लाइड मूवमेंट। रोसेटी जो थे वो चीफ फोर्स थे, इट मीन्स कि उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था प्री रिप्लाइड मूवमेंट में। ही वॉज द सन ऑफ गैब्रियल रोसेटी, वो गैब्रियल रोसेटी के बेटे थे। वॉज अ पोइट हिमसेल्फ एंड अ मैन ऑफ स्टर्लिंग कैरेक्टर। वो खुद भी एक पोइट थे और एक अच्छा किरदार, एक अच्छा कैरेक्टर रखते थे। रोसेटी स्टार्ट ड्राइंग, रोसेटी ने ड्राइंग करना शुरू कर दी एंड एज अ यंग मैन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एंथुसियास्टिक मेंबर्स ऑफ द प्री रिप्लाइड ब्रदरहुड। और एक यंग मैन होने के साथ साथ वो प्री रिप्लाइड मूवमेंट के एक पुरजोश, एक एक्टिव मेंबर बन गए। तो इस ड्राइंग्स वर सिवियरली क्रिटिसाइज्ड, उनकी जो ड्राइंग्स थी उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। नो वन विद आइज कुड डाउट द मैग्निफिकेंस ऑफ हिज कलर। उनकी ड्राइंग्स जो थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी, उनकी ड्राइंग्स के अंदर वो इतने शानदार कलर यूज़ करते थे कि उनको कोई आम इंसान जो था वो नहीं देख सकता था। उनको सिर्फ वही पर्सन जो है वो देख सकता था जो कि डीपली ऑब्जर्व करता था चीज़ों को। द सेम पिक्टोरियल क्वालिटी बिकेम द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइट्री। वही सेम पिक्टोरियल क्वालिटी, पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर, जो वही पिक्चर्स जो वो ड्राइंग करते थे वही बिकेम द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइट्री, और वही पिक्टोरियल क्वालिटी जो थी वो उनकी पोइट्री का चीफ करेक्टरिस्टिक बन गई। रोसेटीज पोइट्री कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो रोसेटी की जो पोइट्री थी उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, द पर्सनल एंड द इम्पर्सनल पोइम्स। सो उनकी जो पर्सनल पोइम्स हैं उनमें आती हैं इन द हाउस ऑफ लाइफ सोनेट्स, डांटे एट वेरोना, द स्ट्रेंज सीक्रेट एंड द पोर्ट्रेट। उसके बाद उनकी इम्पर्सनल पोइम्स हैं, उनमें है इन द सेकंड ग्रुप इन द ग्रेट रोमांटिक बैलेड्स। तो उनका जो सेकंड पार्ट था पोइट्री का, इम्पर्सनल पोइम्स, उनके अंदर उन्होंने ग्रेट रोमांटिक बैलेड्स राइट की थी, जिनमें आती हैं रोज मैरी, द ब्लेस्ड डैमोजेल, इन द वाइट शिप, द किंग्स ट्रेजेडी, द ब्राइड्स प्लेयर एंड सिस्टर हेलेन। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो प्री रिप्लाइड पोइट आते हैं वो है विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस 1834 में पैदा हुए और 1896 में उनकी डेथ हुई। विलियम मॉरिस वॉज एन एमिनेंट डिज़ाइनर एंड डेकोरेटर बिसाइड्स बीइंग अ पोइट। विलियम मॉरिस एक पोइट होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर और एक डेकोरेटर भी थे। वॉज चीफली इंटरेस्टेड इन द मिडिल एजेस, जो कि उनका चीफली इंटरेस्ट जो था वो मिडिल एजेस की तरफ था। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिफेंस ऑफ गुइनिवर एंड अदर पोएम्स, उनका जो फर्स्ट वॉल्यूम था पोएम्स का, जो उन्होंने सबसे पहले पोइट्री राइट की थी वो थी द डिफेंस ऑफ गुइनिवर एंड अदर पोएम्स, जो कि 1858 में पब्लिश हुई। गिव्स एक्सप्रेशन टू हिज एंथुसिज्म फॉर द मिडिल एजेस, और इसके अंदर उन्होंने मिडिल एजेस के बारे में डिस्कस किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उनका जो चीफ इंटरेस्ट था वो मिडिल एजेस की तरफ था, इसीलिए उनका जो पहला वर्क था वो मिडिल एजेस के ऊपर बेस करता था। For 9 years after the defense of Guinevere, Morris did not write anything as Rossetti, under whose influence he had come, wanted him to be a painter. तो इनका जो पहला वर्क था द डिफेंस ऑफ गुइनिवर, इसको राइट करने के बाद 9 ईयर्स तक इन्होंने कुछ भी राइट नहीं किया, बिकॉज ये रोसेटी के इन्फ्लुएंस में आए थे, उनसे इंस्पायर हुए थे, इसलिए रोसेटी ने इनसे कहा था कि आपको एक पेंटर बनना चाहिए। रोसेटी जो थे वो इनको एक पेंटर बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कोई भी पोइट्री राइट नहीं की 9 ईयर्स तक। When he did resume his literary work, तो जब 9 ईयर्स के बाद उन्होंने अपना लिटरेरी वर्क दोबारा से रिज्यूम किया, दोबारा से रीस्टार्ट किया,
हिज स्टाइल हैड इंटायरली चेंज्ड, तो उनका राइटिंग स्टाइल जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ जैसन इज़ द फर्स्ट ऑफ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ नैरेटिव पोइम्स। द लाइफ एंड डेथ ऑफ जैसन जो था वो इनकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स थी विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, जिसके अंदर इन्होंने लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था। इन इट ही फॉलोड चौसर होम ही न्यू एंड लव्ड बेस्ट, और इसके अंदर उन्होंने चौसर को फॉलो किया था जिसको वो जानते थे और बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते थे। In 1868 to 1870 were published the greatest collection of stories in earthly paradise. So 1868 से लेकर 1870 तक उनकी एक ग्रेटेस्ट कलेक्शन स्टोरीज की कलेक्शन थी, ग्रेटेस्ट, जिसका नाम था अर्थली पैराडाइज, जो कि पब्लिश हुई थी। हिज वन ऑफ द बेस्ट पोएम इज सिगर्ड द वोल्सन, उनकी जो बेस्ट पोएम थी वो थी सिगर्ड द वोल्सन। उसके बाद जो प्री रिफ्लाइड पोइट है वो थे एल्गन चार्ल्स विनबर्न। एल्गन चार्ल्स विनबर्न 1837 में पैदा हुए और 1909 में उनकी डेथ हुई। बिसाइड्स रोजेटी एंड मॉरिस, मॉरिस और रोजेटी के अलावा स्विनबर्न वाज अनदर विक्टोरियन पोइट हु इज रिकन्ड विद द प्री रिफ्लाइड्स। स्विनबर्न एक और विक्टोरियन पोइट थे जो कि जिनका शुमार प्री रिफ्लाइड पोइट्स में होता है। अनलाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, स्विनबर्न वाज अ म्यूजिशियन रेदर देन अ पेंटर। तो जिस तरह दूसरे मेंबर्स थे प्री रिफ्लाइड ग्रुप के वो पेंटर थे, लेकिन स्विनबर्न जो थे वो एक म्यूजिशियन थे। स्विनबर्न्स पोइट्री डील्स विद ग्रेट रोमांटिक थीम्स, स्विनबर्न्स जो थे वो अपनी पोइट्री में रोमांटिक थीम्स को यूज़ करते थे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रोमांटिक्स विक्टर ह्यूगो एंड बार्डुलियर, और वो फ्रेंच रोमांटिक्स विक्टर ह्यूगो और बार्डुलियर से भी इंस्पायर हुए थे। स्विनबर्न फर्स्ट बिकेम नॉन बाय हिज एटालांटा एंड कैलेडन, स्विनबर्न जो फेमस हुए थे, उनको फेम मिला था वो उनको इसी वर्क की वजह से मिला था, एटालांटा एंड कैलेडन, जो कि 1865 में पब्लिश हुआ था, अ पोइटिक ड्रामा, जो कि एक पोइटिक ड्रामा था। ही रोड अदर ड्रामाज आर, उन्होंने उसके अलावा भी ड्रामाज राइट किए थे, जिनमें आते हैं बोथ वेल, जो कि 1874 में पब्लिश हुआ, एंड मैरिज स्टाउट, जो कि 1881 में पब्लिश हुआ। उसके अलावा जो उन्होंने पोइम्स राइट की उनमें आती है लाउस वेनेरिस, द गार्डन ऑफ प्रोसिरपाइन, द हाइम्न ऑफ प्रोसिरपाइन, द ट्रायम्फ ऑफ टाइम, एंड इडाइलस एंड डोलोरस। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लेटर विक्टोरियन पीरियड के पोइट्स के बारे में डिस्कस किया, जिनको प्री रिफ्लाइड पोइट्स भी कहा जाता है। एंड आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।